लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ जी बाबूजी। आओ बरखुरदार आओ, हो गए तैयार? आओ चलें। लेकिन बाबूजी, मैंने आपसे कहा था ना कि आज 9 बजे मैंने किसी को देखने जाना है। आज मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मुझे तो कल रात को ही शक हो गया था कि तू मुझे लेकर नहीं जाएगा, इसीलिए सुबह 7 बजे से बैठा हूं मैं इस मोटरसाइकिल पर। पूरा पेपर पढ़ डाला मैंने इस मोटरसाइकिल पर। अरे नाश्ता तक कर लिया मैंने इसी मोटरसाइकिल पर। बाबूजी आप जिद क्यों कर रहे हैं? मुझे किसी को 9 बजे मिलना है। अरे तो ठीक है, पहले पन्ना लाल का काम निपटा लेते हैं, उसके बाद 9 बजे जिससे मिलना है मिल लेना, मैं भी मिल लूंगा। बाबूजी 8:30 बज गए हैं, 25 मिनट लगेंगे आपको पन्ना लाल की दुकान तक पहुंचने में, और फिर आधे घंटे तक तो आप उसके साथ गप्पे मारेंगे। मैं वहां 9 बजे तक कैसे पहुंचूंगा? अरे तो ठीक है, पहले पन्ना लाल के तो चल। बैठ बैठ माँ! ना। माँ, उधर क्या देख रहे हैं? बैठिए, आइए। हाँ चल। माँ! हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या माँ, हुआ? एक बार देख लीजिए इन्हें। हाँ? क्या मतलब? आहिस्ता, अरे बेटा जरा आहिस्ता चला। हाँ, अरे संभाल के। हाँ, क्यों बाबूजी, आहिस्ता। मजा आ रहा है ना? आप तो मेरी ड्राइविंग हमेशा एंजॉय करते थे, पर लगता है डरने की उम्र हो गई है। ओए डर कहाँ रहा हूँ पुत्र, पर बिला वजह इतना तेज चलाने की जरूरत क्या है? बाबूजी इससे स्लो तो मेरा मोटरसाइकिल चलता ही नहीं। अरे बाबूजी ये देखिए। ओए आगे आहिस्ता, अरे स्लोप है। बाबूजी मैं हर रोज 12 किलोमीटर दौड़ता हूँ, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखता हूँ, 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ। मेरा मोटरसाइकिल पर कमांड देखिए। ये देखिए बाबूजी, ये हाथ हैंडल पकड़। ओए हाथ नीचे कर। ठीक है बाबूजी, मजा आ रहा है ना? पकड़ के रख, पकड़ के रख। अब मेरा ये प्यारा सा कट देखिए। अब बाबूजी ये देखिए मेरा बहुत प्यारा सा कट। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना बाबूजी? हाँ बहुत मजा आ रहा है। बाबूजी ये तो मैं रोज करता हूँ। हैंडल पकड़, हैंडल पकड़। क्यों बाबूजी, देखा? अरे पुत्र कुछ दिखे तो देखूं। अब तो एक ही बात दिमाग में घूम रही है कि ये पन्ना लाल की दुकान इतनी दूर कैसे हो गई? अरे बाबूजी पन्ना लाल की दुकान ये। आंखें खोल लीजिए बाबूजी, आ गई आपकी पन्ना लाल की दुकान। क्यों बाबूजी चक्कर आ रहे हैं? सब कुछ गोल गोल दिखाई दे रहा है। ओए छाड़ ओए, ये तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। मजाक करते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं बाबूजी। ओए मैं अच्छा लगता ही नहीं हूँ पुत्र, मैं अच्छा हूँ। आज तू सारा दिन मेरे साथ ही है ना, देख लेना। अच्छा देख, तू अब यहीं ठहरना, मैं अभी ऊपर गया और आया, हिलना नहीं यहाँ से। हाँ पन्ना लाल जी, पन्ना लाल जी। एक्सक्यूज मी, जी आपके यहाँ एक टीचर पढ़ाती है, नेहा नाम है उनका। कौन? नेहा पंडित? पंडित? हाँ हाँ नेहा पंडित। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? एक्चुअली आज वो आई नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है?
ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके स्कूल गया था, पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं... मगर आप घर क्यों आ गए? प्लीज प्लीज आप जाइए यहाँ से, प्लीज। देखिए मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। देखिए बाबूजी घर आते होंगे, आपको यहाँ देख लिया तो... बाबूजी आ गए। देखिए आप जाइए यहाँ से, बाबूजी ने आपको देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। आप पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम लोग कल बात कर लेंगे, इस वक्त आप जाइए प्लीज। ठीक है, कल 2 बजे मैं आपको माउंट व्यू में मिलूंगा। मैं आ जाऊंगी, आप फिलहाल जाइए यहाँ से। मैं इंतजार करूंगा। तुम मेरे घर में क्यों घुसे थे? वो शर्मा जी? अरे शर्मा जी का घर, मैंने तुम्हें वो बताया था। जी नहीं, आपने इसी घर को शर्मा जी का घर बताया था। आपको ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन मुझे ठीक तरह से याद है कि आपने इसी घर की तरफ इशारा किया था। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया जो अपने घर को शर्मा जी का घर बताऊंगा भाई। अब आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं, लेकिन शर्मा जी का घर यही बताया था। अरे भाई मैंने तुम्हें उस घर के लिए बताया था। वो देखो इतनी बड़ी नेम प्लेट दिखाई नहीं देती तुम्हें? आर.के. शर्मा, वो देखो उधर। उस घर की तरफ तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि आपने शर्मा जी का घर ये बताया था। और भला मैं आपकी बात पर शक कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि देखने में आप लगते हैं कि आप झूठ बोल ही नहीं सकते, और मजाक तो आप कर ही नहीं सकते ना। अच्छा भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अब तो पता चल गया ना कि शर्मा जी का घर कौन सा है। वो देखो उधर। हाँ, नेम प्लेट भी देख ली और ताला भी। मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। हाँ? तो ये बंदा ठीक नहीं है। और शर्मा तूने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अच्छा पन्नालाल जी। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। अजय पुत्र, हाँ जी। अब मुझे चलाने दे, तू पीछे बैठ। ठीक है बाबूजी। ठीक है। हेलो। बैठ गया? गेर इधर है, हाँ ते ब्रेक ओए, उधर। पता है यार। हाँ भाई तू तैयार है ना? हाँ बाबूजी। हाँ तो फिर अच्छी तरह से पकड़ ले हेलो। और देख जलवा। बाबूजी आप इतनी स्लो चलाकर मेरे मोटरसाइकिल की बेइज्जती कर रहे हैं। घर हम कल तक पहुंचेंगे। ये बात है? हाँ। तो फिर ये ले पुत्र, शॉर्टकट। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? ये कच्ची सड़क है। क्या हुआ? बाबूजी ये कच्चा रास्ता है बाबूजी। बाबूजी आप मेरी बात मानिए, मोटरसाइकिल मुझे चलाने दीजिए, रास्ता कच्चा है बाबूजी। लेकिन पुत्र मैं पक्का हूँ, बड़े कट्स देखे मैंने तेरे। अब तू मेरी जंपे देख, ये ले। मजा आ रहा है ना? हाँ बाबूजी। अब मेरा सबसे प्यारा जंप देख जरा। देख लिया बाबूजी। बाबूजी बाबूजी मोटरसाइकिल मैंने चला दो बाबूजी। नो बाबूजी नो नेवर नेवर। अब तू मेरा बैलेंस देख और मेरा कमांड देख। बाबूजी बाबूजी हाथ सामने रखो बाबूजी। बाबूजी क्या कर रहे हो तुसी? बाबूजी हाथ सामने बाबूजी। मोटरसाइकिल बाबूजी क्यों, कैसा लग रहा है पुत्र? बाबूजी सामने देखो बाबूजी। ओए सामने क्या देखना है, सामने पहाड़ है। चल बेटा पकड़ ले अच्छी तरह। ले पुत्र, घर पहुंच गए। अरे अब तो छोड़ मुझे, छोड़ दे ना। क्यों बेटा, गोल गोल दिखाई दे रहा है, चौकोर दिखाई दे रहा है या त्रिकोण दिखाई दे रहा है? हाँ? अपनी शक्ल देख, 12 बजे हुए हैं और कहता है 12 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। भगवान अपने बेटे को बादाम वाला दूध पिलाओ और इसकी जान में जान लाओ। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि नेहा जरूर आएगी। देखिए
आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम तो है ना बेबी। अरे बिल्कुल। अगर जगह खाली हो तो हमें भी बैठा लो। यू विल फील लाइक अ रेसिंग कार। ये कार नहीं है, शिमला के सेवों की शराब है। चलिए यहाँ से चलते हैं प्लीज। अरे कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा रही है? अच्छा मैं चलती हूँ। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी। देखिए मैं आपके घर की तरफ से ही जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्यों तकलीफ करते हैं आप? आपको मेरे साथ बैठते हुए डर लग रहा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलिए। आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं ना। आप बस यहीं छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे बड़ा अजीब आदमी है वो। कौन, शर्मा जी? काहे का जी? R.K. शर्मा। अगर आज वो यहाँ होता ना तो दो चार बातें सुना देता। 2.5 घंटे से उसका इंतजार कर रहा हूँ, टाइम देकर वो आता नहीं। मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने। देखिए आप उसे मिलेंगे ना तो उसे कह देना कि मैं बहुत नाराज होकर गया हूँ यहाँ से। चाहे वो शाम को आए, रात को आए या दिन को आए। रात को आप सोएंगे नहीं और दिन को आप काम पर नहीं जाएंगे, सिर्फ मेरा काम करेंगे। ऐसे देख क्या रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? देखिए यहाँ मैं दोबारा आऊंगा और आपसे पूछूंगा कि आपने उसे बताया कि नहीं। अरे हटिए यहाँ से, चलिए हटिए। अरे भाड़ में गया तेरा शर्मा। मैं तेरे लिए रात भर क्यों जागूं? तू मेरा क्या लगता है? और शर्मा मेरा क्या लगता है? साला ऐसे ऑर्डर दे रहा जैसे मैं तेरा नौकर हूं या तेरा अर्दली हूं। अच्छा वो गुस्साने से पहले चला गया, वरना एक देता रख के साले को। भाई साहब अरे चुप कर, तू भी मुझसे शर्मा के बारे में पूछ रहा है? जी। अरे मर गया शर्मा। शर्मा का श्राद्ध होने वाला है, क्रियाक्रम हो गया, वो परलोक सिधार गया। खबरदार जो किसी ने मुझसे शर्मा के बारे में पूछा, सड़क से पत्थर उठाकर मारूंगा उल्लू का पट्टा। शर्मा जी कौन है? लग नहीं रहा क्या? जल्दी करो यार। कर रहा हूँ ना। हेलो पुलिस स्टेशन। चल बनाता हूँ तेरी रेसिंग कार। तुम लोग यहाँ? हमें पता चला था कि पुलिस ने अजय को पकड़ लिया है, इसलिए तो फिर इतना सज धज कर आने की क्या जरूरत थी? तुम लोग उसे छुड़ाने आए हो, उसकी बारात में आए हो। चलो आओ। आइए कौल साहब। क्यों भाई, ये दिन भी देखना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से? पुलिस स्टेशन आना पड़ा है तुम्हारी जमानत के लिए? कौल साहब ऐसी कोई बात नहीं है, ये जमानत वमानत नहीं है, ऐसे ही खाना पूर्ति है। आप यहाँ साइन कर दीजिए बस। साइन तो मैं बाद में करूंगा, पहले आप इससे पूछिए कि इसने ऐसा किया क्यों। बाबूजी वो एक लड़की पर फितरे कस रहे थे। अच्छा, तो यहाँ भी एक लड़की?
तुम्हारे हर किस्से में एक लड़की जरूर होती है। अरे ये कहीं वही दुपट्टे वाली लड़की तो नहीं? कौल साहब ये ठीक कह रहा है। इसने जिन लोगों को मारा है वो गुंडे ही हैं। सारा दिन चौक पे बैठे मटर गश्ती करते रहते हैं। हाँ, मगर गुंडों से उलझना इसका काम नहीं है। शहर में पुलिस है, थाने हैं। इससे कहिए कि ये कसम ले, फिर से किसी पर हाथ नहीं छोड़ेगा। बोल देना। ठीक है, नहीं छोड़ूंगा। बोल दिया बस। जल्दी से साइन कीजिए, घर चलना है। मेरा बेटा भूखा है। बेटा भूखा है। जल्दी जल्दी। आइए अब। चलो चलो चलो। अजय, तुम बाज नहीं आओगे। तुमने फिर हाथ छोड़ा। बाबूजी वो कुर के देख रहा सी। इसने कसम खाई थी ना। हाँ। भूल गया। बोला ना, भूल भूल गया। गया माँ। चलो। अजय, ये कुछ शादी के इनविटेशन कार्ड्स हैं जो आज तुम्हें बांटने हैं। और देखो, हर किसी को कार्ड अपने हाथों से देना। हाँ जी। और ये शर्मा जी का कार्ड तो मैं खुद ही जाकर उन्हें दूंगा। कौन शर्मा बाबूजी? वो मेरे दोस्त हैं, आर के शर्मा। सेक्टर 2B ब्लॉक, कैंट एरिया, कॉटेज 39। तुम उन्हें कैसे जानते हो? बाबूजी मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कार्ड मैं ही उन्हें दे दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन शर्मा जी को मैं पर्सनली इनवाइट करना चाहता हूँ। मेरे खास दोस्त हैं। बाबूजी आप मिले मैं मिला, बात तो एक ही है ना। शर्मा जी शादी पे जरूर आएंगे। मैं ये कार्ड पहुंचा देता हूँ। ये शर्मा जी को कार्ड देने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? कुछ गड़बड़ है। तुम फिर यहां? शर्मा, पीछे हट। आउट। ओ ये बंदा ठीक नहीं है। शर्मा तेरी। ये लीजिए, मेरी बहन की शादी है। आप जरूर आएंगी ना? ना मत बोलिएगा। आएंगी ना? मुबारक हो कौल साहब। आपने शादी बहुत धूमधाम से की है और दामाद भी हीरे जैसा पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। लेकिन आपका लड़का अजय नहीं दिखाई दे रहा है। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मुबारक हो। बधाई हो आपको। बधाई हो। हेलो। वेलकम जी। अजय, अजय जी बाबूजी। तुमने शर्मा जी को कार्ड पहुंचाया था कि नहीं? बाबूजी उन्हीं का तो मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है। अच्छा ठीक है, शर्मा जी को मैं देख लूंगा। वो स्टेज पर एक लड़की आई है, तुम्हारे बारे में पूछ रही है। जाओ। नमस्ते जी। बहुत बहुत मुबारक। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हेलो। कब आई हैं आप? अभी थोड़ी देर हुई। मैं तो आपका गेट पर इंतजार कर रहा था। ओह, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मैं। हमारे यहाँ कस्बों में तो बिना बुलाए चले जाते हैं शगुन देने बेटियों की शादी में। और आपने तो मुझे इनवाइट किया था। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, पर आपने तो अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं। नहीं, देर बहुत हो जाएगी और घर पे भी कोई है ही नहीं तो। अच्छा तो चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे लेकिन शादी में। उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी क्या अभी आया। लेट्स गो। अरे क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ? आज सुबह ही टैंक भराया था,
पता नहीं पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? कोई गाड़ी आती है तो लिफ्ट ले लेते हैं। इस गाड़ी को रोकता हूँ। तो ये घुल खिला रही है तू अपनी लाज और शर्म को बेचकर एक लुच्चे लफंगे के साथ इतनी रात को मेरी इज्जत को सड़कों पर लेकर उतर रही है तू। देखिए चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी आंखों में धूल झोंक रही है तू। मेरे बेटे की मौत को भी 1 साल नहीं गुजरा और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मेरा हाथ छोड़ो तुम और दबा जाओ यहाँ से। तू घर चल, घर में बात करता हूँ तुझसे मैं। चल। समझाओ इसे, ये नाच गाने से कौन सा फ्यूचर बनने वाला है इसका। 6 महीने से ट्रेनिंग लेके बैठा कमांडोज की। मेरे साथ जुड़ जाए, काम करे। अब क्या हुआ तुझे? तू क्यों मुंह लटकाए खड़ा इस तरह से? कुछ भी तो नहीं बाबूजी। मेरी बात समझ, इसी में तेरी भलाई है। आसान नहीं है नौकरी पाना आज के दौर में। मैं समझा दूंगी ना इसे, आ जाएगा आपके पास। ठीक है सुधा, चलता हूं मैं। टेक केयर। जीते रहो। गुड मॉर्निंग। प्रणाम पापा। जीते रहो। कैसी बेटा, ठीक है ना? चलता हूँ। नेहा जी, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है। हेलो, मैं अजय बोल रहा हूँ। तुमने मेरे घर पे फोन करने की हिम्मत कैसे की? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आपके घर आपसे मिलने आ रहा हूँ। तुमने इस मोहल्ले में भी कदम रखा ना तो बहुत नुकसान उठाओगे तुम। मैं अभी आ रहा हूँ। ये रुको। मेरी बहन का घर बच रहा है, उसकी जिंदगी संवर रही है। अजय अच्छा लड़का है, अच्छे परिवार का है, और आप है कि अच्छा बुरा मुझे मत समझाओ। ये तुम्हारी बहन थी, अब मेरी बहू है। इस घर की इज्जत है, बोझ नहीं है मुझ पर। मैं तुम्हें शादी की इजाजत नहीं दे सकता, ये मेरा फैसला है। आपके फैसले और आपके सोच के नतीजे बहुत देख चुका हूं मैं। कभी सोचा है आपने आपके फैसले दूसरों को क्या घाव देते हैं? आप ही के एक फैसले ने आपके बेटे को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। विधवा होने का अभिशाप ये आपके वजह से ढो रही है। नेहा, तू जा अजय के पास। बड़ा भाई होने के नाते इस रिश्ते की मंजूरी मैं देता हूं।
नेहा पे पूरी तरह से अधिकार आपका है। ये आपकी बहू भी है, आपकी बेटी भी। इसलिए इसके जीवन का फैसला सिर्फ आप करेंगे। आप जब मुझ पर विश्वास करके नेहा का हाथ मेरी तरफ बढ़ाएंगे, यह हाथ मैं तभी थामूंगा। अजय, तुम सिर्फ रिश्तों की समझ नहीं रखते, बल्कि अपने मन में उनके लिए आदर भी रखते हो। तुम्हारे विचारों से तुम्हारा चरित्र शीशे की तरह साफ हो गया। मैंने मुझे ये रिश्ता मंजूर है।